जाने कैसे चोरी होता है आपका भाग्य और उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यादव वॉइस चैनल पर। दोस्तों, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि हमारे ग्रह भी अच्छे चल रहे हैं, हमारा समय भी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ आखिर क्यों नहीं दे रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो ऐसा है कि जो आपके भाग्य को कमजोर कर रहा है उसे आम बोलचाल की भाषा में भाग्य का चोरी होना कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाग्य चोरी कैसे हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, कुंडली के ग्रह भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जिस समय हमें अपने भाग्य की जरूरत होती है उस समय हमारा भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जाने अनजाने में हमारा भाग्य चोरी हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारा भाग्य आखिर चोरी कैसे होता है और भाग्य को चोरी होने से हम कैसे बचा सकते हैं। ऐसे क्या उपाय करने होंगे कि जिससे कि हमारा भाग्य चोरी ना हो। भाग्य कोई एक दिन में चोरी होने वाली वस्तु नहीं है। हमें कुछ कामों को नहीं करना चाहिए और हर काम में सावधानी रखेंगे तो हमारा भाग्य चोरी नहीं होगा। हम भाग्य के चोरी होने से बच सकते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं वह कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारा भाग्य चोरी हो जाता है। नंबर 1, खाने पीने की चीज़ों से कैसे चोरी होता है हमारा भाग्य। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा हुआ भोजन खाते हैं जो गलत काम करता है, गलत व्यवसाय करता है, गलत आचरण करता है, तो इससे स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होने लगते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर भोजन करें जो भोजन जैसी सामग्रियों में मिलावट का काम करता है या फिर कोई कमीशनबाजी करता है जहां उसकी सोच गलत है। ऐसे गलत सोच वाले व्यक्ति के घर भोजन करने से भी आपका भाग्य चोरी हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, ऐसे व्यक्ति के घर पर भोजन करने से आपके खुद के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के घर आप भोजन करते हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो भी आपका भाग्य कमजोर हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के गलत संस्कार आपके अंदर आ जाएंगे। अगर आप किसी के घर जाकर जबरदस्ती भोजन खाते हैं या फ्री में भोजन खाते हैं, इससे भी आपकी कमाई और धन कम होने लगता है। या जो व्यक्ति ताकतवर पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी आदमी पर दबाव डालकर जबरदस्ती भोजन करना भी अच्छी बात नहीं है। इससे भी आपका भाग्य कमजोर हो जाता है। आप कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि किसी को भोजन के लिए मजबूर करना या फ्री में भोजन करना, इससे भी हमारे भाग्य में कमी हो जाती है। अगर किसी के घर फ्री में भोजन करने से आपके भाग्य में कमजोरी है तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन गरीब निर्धनों को भोजन करवाएं और रोज सवेरे हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें। इन दोनों पत्तों को प्रसाद के रूप में आप खुद ग्रहण करें, इससे आपका भाग्य अच्छा होने लगेगा। नंबर 2, कभी भी अपने कपड़े बिना धुले किसी को ना दें। अगर वह व्यक्ति आपके कपड़े ऐसे ही पहन लेगा तो आपका भाग्य चोरी हो जाता है। कपड़ों को दान करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े साफ सुथरे हों
और धुले हुए हों। हमेशा कपड़े दान करते वक्त यह भी ध्यान रखें कि जिसको आप दान कर रहे हैं वह कोई गलत सोच रखने वाला व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि धुले हुए कपड़ों से भी आपका भाग्य चोरी हो सकता है। अगर आप कपड़े किसी को दान कर रहे हैं तो किसी सीधे साधे व्यक्ति को ही दान करें जो कोई गलत एक्टिविटी ना करे। अब आप लोग सोचेंगे कि कपड़ों से भाग्य चोरी कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कपड़े हम पहनते हैं जब तक उन कपड़ों को धुला नहीं जाता है तब तक उन कपड़ों से हमारी ऊर्जा तरंगे खत्म नहीं होती हैं। इसलिए बिना धोए कपड़े कभी किसी को ना दें, इससे भी आपका भाग्य कमजोर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन दान करने के लिए हम सस्ते से सस्ते कपड़े खरीदते हैं, जबकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है फिर भी आप ऐसा करते हैं। इससे भी आपका भाग्य कमजोर होता है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए कपड़ों का दान करते वक्त ध्यान दें कि जैसे कपड़े आप पहनते हैं उससे ज़्यादा खराब कपड़े आप दान ना करें। अगर कपड़ों की वजह से भाग्य में कमी आ रही है तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको लाल वस्त्र अर्पित कर देने चाहिए। नंबर 3, जिस कुर्सी पर आप रोज बैठते हैं उससे भी आपका भाग्य चोरी हो सकता है। भाग्य में कमी आ सकती है क्योंकि उस कुर्सी में आपकी तरंगे आ जाती हैं। अगर आपकी कुर्सी पर कोई आकर बैठ जाता है तो इस तरह भी आपका भाग्य चोरी हो जाता है। आप रोज एक ही कुर्सी पर बैठें, अलग अलग कुर्सियों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि आप अपने ऑफिस में कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, या आप कोई दुकानदार हैं, आपको कुर्सी को बार बार बदलना नहीं चाहिए। आपको एक ही कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग कुर्सियों का इस्तेमाल करने से आपका भाग्य कमजोर हो जाता है। अगर कोई ग्राहक, कोई रिश्तेदार आपकी कुर्सी पर आकर बैठता है तो इससे भी आपका भाग्य कमजोर हो जाता है। इसलिए अपनी उस कुर्सी पर किसी को बैठने ना दें, चाहे वह कोई भी हो, आपका पुत्र हो, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अगर वह उस पर आकर बैठेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। इससे आपकी तरंगे खराब होने लगेंगे और आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक ही कुर्सी का इस्तेमाल करें, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप दुकानदार हैं। एक ही कुर्सी पर बैठने की आदत डालें। उपाय: जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं उस कुर्सी पर हनुमान जी के मंदिर से लाकर लाल धागा बांध दीजिए। इससे आपका भाग्य कुर्सी के साथ स्थिर हो जाएगा। नंबर 4, कलम। इस्तेमाल की जाने वाली कलम में भी बार बार परिवर्तन करते हैं या किसी को दे देते हैं तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जिस कलम से आप लिखते हैं उसके साथ भी आपका भाग्य बंधा हुआ होता है। जब आप अपनी इस्तेमाल की हुई कलम किसी को दे देते हैं इससे भी आपका भाग्य कमजोर होता है। उपाय: बसंत पंचमी पर चित्रगुप्त भगवान के पूजन के अवसर पर हर एक कलम को उनको समर्पित करें और इस कलम का प्रयोग अगर आप पूरे वर्ष करेंगे तो वह कलम बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई इस कलम को मांगे तो किसी को भूल कर भी मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य खत्म हो जाएगा। जो लोग हमेशा एक ही कलम से नहीं लिखते हैं ऐसे लोगों से पैसे की बचत भी कम हो जाती है। अगर आपको कभी किसी को कलम देनी ही पड़े तो उसकी टोपी निकाल कर दीजिएगा। टोपी के साथ लगी हुई कलम कभी मत दीजिएगा। अगर आपसे कोई कलम मांगे तो उसे दूसरी कलम देना सही रहेगा। अगर आप कोई विद्यार्थी हैं और परीक्षा के समय
किसी बच्चे की कलम खराब हो जाती है या टूट जाती है तो वह आपसे कलम मांगता है, तो उसको आप अपनी लिखने वाली कलम कभी मत दीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा पेन हो या कलम हो तो वह आप दे सकते हैं। नंबर 5, बर्तन से चोरी कैसे होगा भाग्य। दोस्तों, जैसे अगर कोई आपके घर से खाना पकाने वाला बर्तन मांग कर ले जाता है तो उससे भी आपका भाग्य चोरी हो सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कोई बर्तन मांग कर ले गया और उसको वापस भी ना करे तो ऐसे में आपके घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर पैसे बीमारी पर खर्च होने लगते हैं, इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो कभी किसी को भी घर के खाना पकाने वाले बर्तन मत दीजिएगा। जैसे आपका बहुत करीबी कोई व्यक्ति है और वह बर्तन मांग कर ले जाता है तो वह उचित नहीं होगा। उपाय, आपके घर का खाना पकाने वाला बर्तन जैसे कि कोई हांडी, कुकर आपसे मांग कर ले गया है और उसको वापस नहीं किया है तो आप एक मिट्टी की हांडी को जल में समर्पित कर दें। इससे यह समस्या दूर हो सकती है। अगर आपसे कोई भगोना या प्लेट ले गया है तो मिट्टी की हांडी जल में अर्पित कर दें। अगर कोई तवा ले गया है तो मिट्टी का तवा जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपका चोरी हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। नंबर 6, जब बात चलती है घर में शादी की, लड़के या लड़कियों की फोटो एक दूसरे को देते हैं। अगर वहाँ शादी हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी शादी वहाँ पर नहीं होती है और आपकी तस्वीर वहाँ छूट जाती है तो उस फोटो का दुरुपयोग हो सकता है। आपकी फोटो से आपको नुकसान पहुँच सकता है। फोटो की जो ताकत है वह लाख हो जाएगी, उसे इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए फोटो अगर आप दे रहे हैं शादी विवाह के लिए तो उस फोटो या तस्वीर के पीछे अपना साइन कर दें, अपना नाम लिख दें। बस इतना करने से आपकी फोटो का दुरुपयोग नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी क्यों न कर ले। अगर फोटो की वजह से आपका भाग्य कमजोर होने लगा है तो आप यह समझ लीजिएगा आपका भाग्य चोरी हो जाएगा। उपाय, ऐसी स्थिति में पूरी लंबाई की एक फोटो लाल कपड़े में लपेटकर घर में किसी अलमारी में सुरक्षित रख दीजिएगा, जिस तरह की फोटो आपने किसी को दी थी। इससे आपका चोरी हुआ भाग्य वापस आ जाएगा। नंबर 7, दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, और वह लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वह लड़की है, अगर आपने उसका भ्रूण हत्या करवा दिया है तो इससे भी आपका भाग्य खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी कन्या, औरत, महिला का अपमान नहीं करना है, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए, 2 लोगों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है तो ऐसे में तो अबॉर्शन करवाइए, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। कभी भी किसी का झूठा भोजन मत करिएगा। एक तो यह हाइजीनिक होता है, इसलिए कृपया झूठा भोजन मत करिए। आप जिस व्यक्ति का झूठा भोजन करेंगे उसके संस्कार आपके अंदर आ जाएंगे। अगर उसके संस्कार बुरे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। किसी का झूठा पानी होगा वह भी नहीं पीना चाहिए। यह सब जाने अनजाने में भी की गई हरकतें आपको बर्बादी की ओर लेकर जाती हैं। कभी भी किसी महिला का इस्तेमाल किया गया मेकअप का सामान भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। इससे भी आपका भाग्य और सुंदरता कम होने लगती है। इससे बचने के लिए आपको अपने मेकअप का सामान सेपरेट रखना चाहिए, जिससे आपकी सुंदरता और भाग्य दोनों चमक जाएंगे। तो दोस्तों,
अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाग्य कैसे चोरी होता है। डेली जरूरत का सामान वह तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज हम रोज इस्तेमाल करते हैं। उन चीजों को कभी भी किसी को ना दें और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाकर कोई चीज ग्रहण करें जिससे कि उसके बुरे संस्कार आपके अंदर आ जाएं या आपके अच्छे संस्कार किसी के पास चले जाएं। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।